वहाँ बाहर ओपन एयर में बैठे अपने दोस्त के साथ इस रात मैं किसी चटनी के बगैर वेजिटेबल सीख कबाब खाता रहा और खुद बोलने की बजाय अपने दोस्त की बातें सुनता रहा और आसपास बैठी खूबसूरत लड़कियों को जिंदगी में पहली बार नज़रअंदाज करता रहा। मेरा जहन सिर्फ इस एक लड़की पर जमा हुआ था जो लिबर्टी बक्स से बाहर गई थी। इसके बरहना दूधिया बाजू की पुश्त का खूबसूरत खम जो इसके बालों के हटते ही नजर आता, इसके लंबे स्लिट से नजर आने वाली कमर, इसकी महीन शर्ट से नजर आने वाला जिस्म, इसकी लंबी गर्दन, इसके रेशमी बाल, सुर्ख लिपस्टिक में छुपे खूबसूरत होंठ, इसकी घनी पलकों वाली सियाह आंखें और इसके 3 तिल। मेरे खुदा, वो मर्द कितना खुशकिस्मत होगा जो इसका शौहर बनेगा। मुराद यार, ज़रा पीछे मुड़कर देखो वो स्याह कपड़ों वाली लड़की को। मेरे दोस्त ने खाना खाते हुए टेबल पर आगे झुककर मेरे कानों में जैसे सरगोशी की। मैं करंट खाकर पीछे मुड़ा। वो महर नहीं थी, एक और लड़की थी। एक गहरा सांस लेकर मैंने गर्दन सीधी की। देखा? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने पानी का घूंट लिया। सियाह लिबास की जो तबाहकारियाँ मैं लिबर्टी बक्स पर देख चुका था वो हर जगह नज़र नहीं आती थी। अच्छी है ना? मेरे दोस्त ने राय ली। अच्छी है, हर लड़की अच्छी है, मैं लापरवाही से बड़बड़ाया। अगर हर लड़की अच्छी है तो आखिर फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मम्मी ने बहुत गुस्से से मुझसे कहा। मैं नाश्ता करने में मसरूफ़ था और वो मेरा सर खाने में। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं आपकी बात पर अमल क्यों नहीं करता। मैंने लापरवाही से इनकी तस्हीह की। मुझे जहर लगती है तुम्हारी हर बात को मजाक में उड़ा देने की आदत। वो तपी। अच्छा चले, मैं अब संजीदा हो जाता हूँ। और मैंने यकदम अपनी मुस्कुराहट गायब करते हुए कहा, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी ने तहम्मुल से कहा, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और इसलिए भी क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और इसलिए भी क्योंकि आप घर में तन्हा होती हैं। देख ले, मुझे आपका पूरा स्क्रिप्ट याद है। मैंने इनकी बात काट कर बड़े इत्मीनान से फ़ख्री अंदाज में कहा। मम्मी कुछ लम्हे खामोशी से मेरा चेहरा देखती हैं, फिर उन्होंने सब्र व तहम्मुल के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे साथ सईदा के घर चलोगे या नहीं। उन्होंने एक बार फिर अपनी इसी दोस्त का नाम लिया जिनकी इकलौती बेटी के वजूद ने पिछले 3 साल से मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी थी। कनाडा MBA करने जाने से पहले मम्मी कई सालों बाद अपनी इस दोस्त से मिली थी और वो मेरी ज़िंदगी का तारीख तरीन दिन था क्योंकि इन्हें अपनी दोस्त की बाहया, पारसा और शरीफ बेटी बेहद पसंद आ गई थी। मुझे इनकी इस पसंद पर बिल्कुल एतराज़ न होता, मगर बदकिस्मती से इन्हें वो लड़की मेरे लिए पसंद आ गई। मम्मी, जब मुझे आपकी फ्रेंड की बेटी से शादी ही नहीं करनी तो इनके घर जाने का क्या फ़ायदा? मैंने बेहद सुकून से कहा। तुम एक बार वहाँ चलो तो तुम देख लेना, वो लड़की तुम्हें भी इतनी ही पसंद आएगी। मैंने 3 साल पहले इसे देखा था और तब से आज तक इसे अपने जहन से नहीं निकाल सकी। मम्मी ने मुझसे कहा, जो नक्शा आप इस लड़की का मेरे सामने खींचती हैं वो मेरी बीवी वाला नहीं। मैंने इन्हें साफ साफ लफ्ज़ों में बिलाशुबा 250वीं मर्तबा बताया। एक बार देखने में तो कोई हर्ज नहीं। मम्मी ने कहा, आप इसे यहाँ मंगवा ले, मैं देख लूँगा। मैं जुमला बोलकर पछताया। मम्मी का पारा आसमान से छूने लगा था। यहाँ मंगवा लूँ? कोई चीज़ है, जानवर है, क्या है? यहाँ मंगवा लूँ? खुदा किसी को अगर इकलौती औलाद दे तो फर्मा बरदार दे। मैंने इनकी बात काटी, वरना ज़्यादा बच्चे दे और सारे नाफरमान दे, ताकि एक औलाद को बार बार नाफरमानी के ताने दे देकर इसकी ज़िंदगी जीरन ना की जा सके। मैंने चाय का आखिरी घूंट इत्मीनान से लिया और उठकर खड़ा हो गया। मम्मी नाराज़गी से वहीं बैठी रहीं। 3 साल पहले कनाडा जाने से पहले मेरी शादी या मंगनी टाइप की किसी चीज़ का मसला पहली बार ज़ेरे गौर आया था। माँओं का ख्याल होता है कि वो बीवी की सूरत में कोई नकेल लाकर अपने बेटों के नाक और मुंह में डाल देंगी और इसके बाद जिधर चाहे इन्हें दौड़ाती फिरेंगी। मेरी मम्मी भी मुख्तलिफ नहीं थी। पापा और वो अपनी सोच और तौर तरीक़ों के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पापा जितने लिबरल और मॉडर्न थे, मम्मी इतनी ही कंजर्वेटिव। मुझ पर दुधियाल का ज़्यादा असर था और मम्मी को मेरे दुधियाल वाले एक आंख ना भाते, क्योंकि इनका ख्याल था कि मेरे वेस्टर्नाइज्ड होने की बुनियादी वजह मेरे दुधियाली कज़न्स और इनकी फैमिली सी थी जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे और जिनके घर मेरा बहुत आना जाना था। और बहुत शुरू से ही वो इस खौफ में मुब्तला हो गई कि अगर मैं अपने ही जैसी कोई आज़ाद ख्याल लड़की पसंद कर बैठा तो इनका और इनके आने वाली नस्ल का क्या होगा। वो पहले दबे लफ्ज़ों में, फिर खुल्लम खुला और फिर 2 टोक अल्फाज में मेरी हर गर्लफ्रेंड का फ़ोन रिसीव करने के बाद मुझे बता देती कि इन्हें कैसी बहू चाहिए थी। मैं हर बार इनकी टेंशन को कम करने की
कोशिश करता। अब गर्लफ्रेंड के इस हजूम में मैं बिलाखिर उम्र के इस हिस्से में बीवी की तलाश में मसरूफ़ नहीं था। जब सब कैरियर बना रहे होते हैं और मैं भी तब संजीदगी से अगर किसी चीज़ के बारे में सोचता था तो वो कैरियर ही था। गर्लफ्रेंड्स, पार्टीज़, फिरना फिराना तो सिर्फ शौक़ और दिलचस्पी की बात थी। मम्मी के बरक्स पापा ने मुझे फ्री हैंड दे रखा था। इन्हें परवाह नहीं थी कि मैं घर से बाहर क्या करता था और किसके साथ फिरता था। इन्हें अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी थी तो वो मेरे ग्रेड्स थे और मेरे ग्रेड्स हमेशा शानदार रहते थे। तुम्हारी मम्मी को ख्वामख्वाह आदत है हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेने की, तुम परवाह मत किया करो। वो मम्मी के हर ईमान अफरोज़ लेक्चर के बाद मुझे कहते और मम्मी के लेक्चर का जो रत्ती बराबर असर होता वो भी ज़ाइल हो जाता। मैं तुम्हें मंगनी किए बगैर कनाडा नहीं जाने दूंगी। मेरे ग्रेजुएशन के बाद आला तालीम के लिए बाहर जाने का इरादा जाहिर करते ही उन्होंने मेरे सर पर एटम बम फोड़ा था। मैं लव मैरिज करना चाहता था, मगर लव मैरिज अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की लड़की से। शादी और मम्मी वो मेरे रास्ते में कांटे बिछा रही थी या कुआं खोद रही थी, मैं जान नहीं सका। ये निरी जहालत है सफ़िया, 100 साल पहले लोग इस तरह करते होंगे। अब कौन मंगनियाँ करके बेटों को पढ़ने के लिए बाहर भिजवाता है। पापा ने बेहद नाराज़गी के साथ मेरी हिमायत में मम्मी से कहा, आपका बेटा अगर मंगनी के बगैर बाहर गया तो शादी करके वापस आएगा। मम्मी ने जैसे पापा को खबरदार किया, अगर मेरा ऐसा इरादा हुआ तो मैं मंगनी के बाद भी बाहर से शादी करके ही वापस आऊँगा। आप समझती हैं मंगेतर नाम की कोई चीज़ इमाम जामिन है जो बाहर मुझे हर लड़की से दूर रखेगी। मैंने खासी बदलेहाजी से कहा और ये बदलेहाजी मुझे खासी महंगी पड़ी। पापा ने खासी दुरुस्ती से मुझे डांटा, हाँ ढूंढो इसके लिए कोई लड़की, बेहतर है ये मंगनी करवा कर ही बाहर जाए। उन्होंने ऐलान किया और मेरे हाथों के तोते उड़ गए।